ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वज्ञानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। नंबर 59। सतत्वमाश्रिता शक्तिः सतत्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत् सति विक्रियाः कल्पयेत् सति विक्रियाः वर्णाभित्तिगताभित्तौ चित्रं नानाविधं यथा चित्रं नानाविधं यथा। विद्यानंदी माया शक्ति क्या है वो समझा रहे हैं, क्योंकि सज निर्विकारी ब्रह्म स्वयं सर्जन नहीं कर सकते, लेकिन हम सर्जन सृष्टि का अनुभव कर रहे हैं। और हमारा जो सृष्टि का अनुभव है वो अनुभव को ध्यान में रख के शास्त्र कहते हैं माया शक्ति ही मायां तो प्रकृतिं विद्धि मायिनं तो महेश्वरम। तो ये माया शक्ति है। माया शक्ति का क्या प्रयोजन है? तो ये 59वें श्लोक में विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं कि ये माया शक्ति जो है वो माया शक्ति का प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि ये पहला हमारा निश्चय क्या है, सतत्वमाश्रिता शक्ति ही।
शक्ति स्वतंत्र नहीं है। माया शक्ति जो है वो स्वतंत्र नहीं है, सतत्व आश्रिता, वो सत्तत्व के आश्रित है। सत्तत्व आश्रिता, वो जो सत ब्रह्म है उनके आश्रित है शक्ति। लेकिन वो जो शक्ति है वो क्या करती है? कल्पयेत सति विक्रिया। सती, सती माने सत ब्रह्म में, कल्पयेत विक्रिया, वो सत ब्रह्म में विक्रिया, विविधेन क्रियन्ते इति विक्रिया, अनेक प्रकार से, विविध पूर्णता से जो अनेक प्रकार की सर्जन सृष्टि करती है। तो ये सृष्टि जो है, अब देखो शास्त्र में जो सृष्टि का वर्णन है, हम ये पृथ्वी पर ही देखते हैं विविधता, अनेकता, अनेक प्रकार के प्राणियां हैं। अब देखो जलचर है, स्थलचर है, उभयचर है, आकाश में खोज खचर के, तो खेचर है, पशु है, पक्षी है, सरीसृप है, विविध प्रकार की योनियां हैं। विविध प्रकार की योनियों के लिए विविध प्रकार की इंद्रियां है, विविध प्रकार के भोग है। जो मेढक के लिए भोग है वो भोग हमारे लिए नहीं है, और हमारे लिए जो भोग है वो अन्य प्राणी के लिए नहीं है। अब देखो, तो अनेक प्रकार की योनियां है, अनेक प्रकार के भोग है, अनेक प्रकार के लोक है। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं विक्रिया। माया शक्ति का जो ये सर्जन है वो विविध प्रकार का है, अनेक प्रकार का सर्जन है। लेकिन वो कहाँ करते? कल्पये। ये जो सृष्टि है वो सृष्टि होती कहाँ है? सती, सत ब्रह्म में। सत ब्रह्म में ये माया शक्ति सत ब्रह्म में आश्रित रहकर ही सत ब्रह्म में ये अनेक प्रकार की सृष्टि कर रही है, अनेक प्रकार का सर्जन है। भोग की विविधता आप देखेंगे। अब समझो, योनि की विविधता, इसलिए हम कहते हैं ना 84 लाख, 84 लाख योनि है। ब्रह्मांड पुराण में ये पूरी गिनती दर्शाई है। क्यों हम 84 कहते हैं? आजकल जो जैविक विज्ञान है वो प्राणियों का जो विभाजन करते हैं, जलचर, स्थलचर, उभयचर, तो शास्त्र में भी ये प्राणियों का जो अनेक प्रकार के प्राणियों जो है उनके जन्म के आधार पर उनका विभाजन किया है। उद्बीज, पहली योनि क्या है? उद्बीज। उद्बीज माने कि ये पृथ्वी जो है वो पृथ्वी को फाड़ के जो ऊपर निकलती है, माने कि ये वनस्पतियां। फिर वनस्पति में भी अनेक प्रकार की वनस्पति है, वृक्ष है, लता है, औषधि है, तो उनका भी विभाजन दर्शाया है। उद्बीज, स्वेदज, जिनके लिए नमी की आवश्यकता होती है। स्वेदज, स्वेद माने नमी। अब देखो, मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड। तो ये जो जीव जंतु जो है, मच्छर है, अब देखो ये सब जो है उनको नमी चाहिए। स्वेदज, वेदक में उसी में आएगा। अंडज, जो अंड से उत्पन्न होते हैं, पक्षियां जो है, सरीसृप माने सर्प जो है वो सब अंड से उत्पन्न है। अंडज है। जरायुज, माता के गर्भ से सीधा बच्चा निकलता है। जरायुज, मैमल्स जो कहते हैं, स्तन्य प्राणी हम कहते हैं। तो ये विविधता है, और ये जो विविधता है उनकी विविधता के आधार पर उनके अनुरूप लोक है, उनके अनुरूप भोग है, उनके अनुरूप इंद्रियां है। और इसलिए कहते हैं कल्पयेत सति विक्रिया माया शक्ति ही। तो ये माया शक्ति का प्रयोजन क्या है? कल्पयेत सति विक्रिया, ये प्रयोजन है।
ब्रह्म के आश्रित रहकर ही ब्रह्म में माया ये संपूर्ण जगत के कल्पना करती है। कैसे? तो दृष्टांत देते हैं, यथा भित्तौ, भित्त, भित्त माने की दीवार, वॉल। देखो ये एक वाक्य यहाँ पर है, उनका पूरा विस्तार जो है वो 6 अध्याय में आएगा। चित्रदीप प्रकरण उसको कहते हैं। भित्तौ जैसे दीवार पर क्या होता है, वर्णा भित्तिगताः चित्रम नानाविधम यथा, यथा भित्तिगताः वर्णाः भित्तौ नानाविधम चित्रम कल्पयन्ति। विविध प्रकार के वर्ण माने रंग, विविध प्रकार के जो रंग है वो रंग के द्वारा भित्ति पर, दीवार पर अनेक प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। वो आकृतियां जो हम बनाते हैं उसमें जड़ भी होता है, चेतन भी होते हैं, प्रकाशमान भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, जलचर भी होते हैं, पृथ्वी होती है, सूर्य होता है, विविधता है। तो जैसे दीवार पर अनेक रंगों के द्वारा अनेक प्रकार के आकार, अनेक प्रकार की आकृतियां हम बनाते हैं। चित्रम नाना विधम, अनेक प्रकार के। उसी प्रकार से जो दीवार है, दीवार में कोई रंग नहीं है, दीवार में कोई आकृति नहीं है, लेकिन वो आकृति हम रंग से बनाते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म में ये माया शक्ति के द्वारा ये संपूर्ण सर्जन होता है, जो सर्जन का हम अनुभव कर रहे हैं। अब देखो आगे मैंने कह दिया कि सृष्टि का वर्णन जो यहाँ हो रहा है, या सृष्टि की जो सर्जन की जो यहाँ चर्चा हो रही है, वो सर्जन को सत्य पुरवार करने के लिए नहीं है। हमें जो पुरवार करना है तो वो तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम्, जो सिद्ध करना है वो तो है कि आप वो सत्य ब्रह्म है जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आप वो सत्य ब्रह्म है जो एक अद्वितीय है। और इसलिए कहते हैं कि ये माया के द्वारा ही ब्रह्म में ये संपूर्ण सर्जन हुआ है, जो सर्जन का हम अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए ये नानाविध अनेक प्रकार की सृष्टि है। अब देखो इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अनेक प्रकार की सृष्टि है, अनेक प्रकार की योनियां है, देव है, दानव है, राक्षस है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, देवता है, अब कर्म देवता है, अनेक प्रकार की योनियां है। ऊर्ध्व लोक में अनेक प्रकार की योनियां है और ध्रुवलोक में भी अनेक प्रकार की योनियां। तो ये सर्व का सर्जन हुआ। तो ये जो सर्व विविधता जो है, वो विविधता का जो सर्जन हुआ है, वो विविधता क्या है, वो क्या है? ब्रह्म में जो माया ने कल्पना करके ये सृष्टि बनाई है, उसका पहला कार्य क्या है? अब देखो ये प्रकरण का मूल विषय तो क्या है? पंच महाभूत विवेक प्रकरण। लेकिन पंच महाभूत की जो ब्रह्म में से उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्म में से पंच महाभूत की जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति के लिए माया शक्ति आवश्यक है। और इसीलिए 47 वर्ष से शुरू किया, 46 है 46वें श्लोक से शुरू करके ये 59वें श्लोक तक विद्यारण्य मुनि ने हमें ये माया शक्ति क्या है वो समझाया है। देखो ये क्रम है। अब ये 60वां श्लोक जो है, 60वें श्लोक से शुरू करके 76 वर्ष तक विज्ञान में आकाश तत्व का विश्लेषण करें। ये आकाश तत्व क्या है? अब देखो, फिर वायु तत्व क्या है? तो ये अभी जो श्लोक आएंगे, ये 40-45 श्लोक में ये पंच महाभूत जो क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनका विश्लेषण अभी करेंगे। तो पहला कार्य क्या है? तस्माद् वा एतस्माद् आकाश संभूतः। ब्रह्म में माया शक्ति द्वारा पहला जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो आकाश है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि अभी आकाश तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम श्लोक पहले पढ़ेंगे। आद्यो विकार आकाशः
आद्यो विकार आकाशः सो अवकाश स्वरूपवान् सो अवकाश स्वरूपवान् आकाशोऽस्तीति सत्तत्वम् आकाशोऽस्तीति सत्तत्वम् आकाशे अप्यनुगच्छति आकाशेऽप्यनुगच्छति। आद्य आद्य माने प्रथम, आद्य विकार आकाश, प्रथम विकार जो है, प्रथम सृष्टि जो है वो विकार आकाश है। यहाँ हम जो विकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो मानसिक विकार की बात हम नहीं कर रहे। विकार मानी जो परिवर्तन, जो सर्जन है, सर्जन को भी हम विकार कहते हैं। किसी भी प्रकार के सर्जन में विकार होता है, परिवर्तन होता है। कारण जो है वो कार्य में परिवर्तित होता है और इसलिए उसको विकार, सर्जन को यहाँ विकार मानी सर्जन। क्यों सर्जन कहते हैं? क्योंकि कारण को कार्य के रूप में परिवर्तित होना है। विकार मानी परिवर्तन, मॉडिफिकेशन। अंग्रेजी में इसलिए उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। हम आगे देखते गए, जो ब्रह्म है अब वो ब्रह्म क्या हो गया? आकाशः। ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम विकार जो है, प्रथम सर्जन जो है वो आकाश है। और वो आकाश क्या है? सह अवकाश स्वरूपवान। ये आकाश की व्याख्या क्या है? अवकाश प्रदातृत्वात् आकाश है, जो हमें अवकाश प्रदान करता है। देखो ये खालीपन जो हम कहते हैं ना, वो सही में खालीपन नहीं, वो आकाश तत्व है वहां। देखो इसलिए मैंने आगे कहा कि खगोल शास्त्री जो है, पाश्चात्य संस्कृति जो है, वो 4 महाभूत को अपनाते हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को अपनाते हैं वो। लेकिन जो ये 5वां जो तत्व है, जो महाभूत तत्व जो है, आकाश जो है, उनको नहीं स्वीकार। वो लोग आकाश को खालीपना कहते हैं। वो खालीपना नहीं है। आकाश एक तत्व है, महाभूत है। और वो आकाश जो है वो क्या करते हैं? अवकाश प्रदातृत्वात्। वो हमें अवकाश प्रदान करते हैं, हमें जगह देश प्रदान करते हैं जहां हम रह सकते हैं। ये शरीर यहाँ पर है तो आकाश में ये शरीर है। तो ये शरीर को स्थान किसने प्रदान किया? आकाश ने ये स्थान प्रदान किया। देखो ये समझना पड़ेगा। तो आकाश वो है जो सबको स्थान प्रदान करता है, अवकाश प्रदान करता है। अवकाश स्वरूपत्व आकाश है। और वो आकाश क्या है? आकाश अस्तीति। और ये हमारा अनुभव है, आकाश अस्ति। तो वहां काल भी आ गया, क्योंकि पहले ब्रह्म था, अब ब्रह्म जो है अब आकाश स्वरूप ब्रह्म है। पहले मिट्टी थी, अब घट स्वरूप मिट्टी है। तो पहले जब हम कहते हैं, वो पहले जो शब्द है वो हमें काल दर्शाता है। समझ में आता है? तो ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो उससे साथ साथ कहना पड़ेगा काल की भी उत्पत्ति हुई। माने कि ब्रह्म से देश और काल की उत्पत्ति हुई। अब देश और काल क्या है? देखो आगे हम व्याख्या करके गए। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का जो अंतर है उनको हम आकाश कहते हैं। ये शरीर है, ये पुस्तक है, तो ये शरीर और पुस्तक के बीच में जो अंतर है उसको हम आकाश कहते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का जो अंतर है उनको आकाश कहते हैं। अब काल किसको कहेंगे? एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति जो है उसको काल कहते हैं। वस्तु अंतर आकाश है, वृत्ति अंतर काल है। वृत्ति है तो काल है, आप समझ। इसीलिए आप सो जाते हैं, मन भी सो जाता है, वृत्ति वहां नहीं रहती है तो काल भी नहीं है वहां।
निद्रा में काल नहीं है। उठने के बाद पता चलता है ओ मैं 6 घंटा सो गया। तो जब तक वृत्ति है ना तब तक ये काल है। इसीलिए कहते हैं एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति का जो अंतर है उसे हम काल कहते हैं। लेकिन ये सब है तो उनका हमें अनुभव है। आकाशः अस्ति इति, सत आकाश है ये हमारा अनुभव है। इसलिए कहते हैं अस्ति इति सत्तत्वम्। आगे मैंने कहा जब हम कहते हैं आकाशः अस्ति तो वहां दो बात हो गई, आकाश बुद्धि भी है और सद्बुद्धि भी है। और इसलिए कहते हैं आकाशः अस्ति जैसे कहेंगे तो उसमें आकाश बुद्धि भी है और सद्बुद्धि अस्ति बुद्धि भी है। उस अस्ति बुद्धि है वो क्या है? अस्ति इति सतत्वम्, वो तत्वों के साथ है। सत तत्व, सत तत्वम्। आकाश अस्ति जब हम कहते हैं तो वहां आकाश भी है और सत तत्व भी है, वो सद ब्रह्म है वहां पर। आकाशे अपि अनुगच्छति, सत तत्व जो है वो आकाश में अनुगच्छति, आकाश में वो ब्रह्म है। जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े में मिट्टी का अन्वय है, उसी प्रकार से सतत्वम् आकाशे अनुगच्छ, माने कि विकार नहीं हुआ, पूर्णतः विकार नहीं है। जैसे दूध से दही बनता है तो दूध जो है वो प्रवाही होता है, मीठा होता है, और दही जो है वो घट्ट होता है और खट्टा होता है। तो आकाश स्वरूप जो ब्रह्म हम कहते हैं तो वो ब्रह्म आकाश स्वरूप ब्रह्म में, आकाश में ब्रह्म का अन्वय है, अनुगच्छति। मानी आकाश अस्ति ऐसा जो हम अनुभव करते हैं वो अस्तित्व जो आकाश का है वो ब्रह्म है, सद ब्रह्म है। देखो इसीलिए कहते ये अस्ति अस्ति सर्वत्र है, सतः अभावः न विद्यते। वो जो सत तत्व है उनका अभाव कभी भी नहीं होता। घटः अस्ति, आकाशः अस्ति, वायुः अस्ति, तो ये सत तत्व जो है वो अनुगच्छति, वो आकाश में वो सद ब्रह्म है। माने कि आकाश का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आकाश का अपना अस्तित्व किसके कारण है? वो सद्ब्रह्म के कारण। घड़ा है तो घड़े का अस्तित्व जो है वो मिट्टी के कारण। उसी प्रकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, प्रथम विकार प्रथम सर्जन आकाश है, लेकिन आकाश में सद्ब्रह्म की अनुगच्छति अनुवृत्ति है, और वो आकाश का अपना स्वभाव भी है। आकाश का अपना स्वभाव, अपना गुण है, अवकाश प्रदातृत्वात्, सबको अवकाश प्रदान करने वाला है वो आकाश है, वो आकाश का गुण है। और वो उनका अस्तित्व है वो सत तत्व के कारण, सद्ब्रह्म के कारण। आगे एक स्वभावं तत्सतत्वम्, एक स्वभावं सतत्वम्, एक स्वभावं सत्तत्वम्, एक स्वभावं सत्तत्वम्। आकाशो द्विस्वभावकः, आकाशो द्विस्वभावकः, न अवकाशः सति व्योम्नि, न अवकाशः सति व्योम्नि। सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्, सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्। अब आप कह रहे हैं आकाश की उत्पत्ति हुई माया शक्ति से, ब्रह्म में प्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश का अपना गुण है। तो कहते हैं एक स्वभावम सत्तत्व, सत्तत्व का एक ही स्वभाव है, सद अस्ति। लेकिन आकाश कैसा है? द्विस्वभावकम, उनका अस्तित्व भी है और अवकाश प्रदान करना उनका स्वभाव है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म जो है उनका एक ही स्वभाव है, सत्ता, सद ब्रह्म। लेकिन आकाश सद भी है और अवकाश प्रदान करने वाला भी है, और इसीलिए आकाश जो है उनका दो स्वभाव है और ब्रह्म जो है उनका एक ही स्वभाव है।
न अवकाशः सति, सति मानी सद्ब्रह्म में अवकाश प्रदान करने का स्वभाव सद्ब्रह्म में नहीं है। न अवकाशः सति व्योमनि, लेकिन आकाश में वो स्वभाव है। सच एषः अपि द्वयं स्थितम्, और इसीलिए ये दो स्वभाव है। ब्रह्म एक ही स्वभाव का है, क्योंकि ब्रह्म अवकाशः सति, सत ब्रह्म में अवकाश नहीं है, वो असंग है। लेकिन आकाश जो है वो सबको अवकाश प्रदान करने वाला है, और इसलिए आकाश में दो स्वभाव है और ब्रह्म में एक ही स्वभाव है, सत्ता। अब ब्रह्म का जो स्वभाव है, कारण का गुण कार्य में होता है। सत ब्रह्म का गुण जो है स्वभाव है, सत्ता है। तो आकाश में वो सत्ता है, क्योंकि वो उनका अन्वय होने वाला है। लेकिन आकाश का अपना भी स्वभाव है, अवकाश है, और इसलिए कहते हैं कि आकाश का दो स्वभाव होते हैं और ब्रह्म है उनका एक ही स्वभाव है, सद ब्रह्म, सत्ता। तो आप कैसे कहते हैं कि आकाश में दो है? ये अवकाश प्रदान आप करते ऐसे कहते हैं, वो हम कैसे समझे? इसीलिए आगे का श्लोक है, यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नः, यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नः, गुणो नासौ सतीक्ष्यते, गुणो नासौ सतीक्ष्यते, व्योम्नि द्वौ सध्वनितेन, व्योम्नि द्वौ सध्वनितेन, सदेकं द्विगुणं वियत, सदेकं द्विगुणं वियत। अभी आकाश का गुण क्या है? आकाश का स्वभाव है अवकाश प्रदान करना, और आकाश की अपनी सत्ता है, अस्तित्व है। लेकिन वो अस्तित्व किसका है? सद्ब्रह्म का है। अब आकाश का गुण क्या है? यद्वा प्रतिध्वनिः व्योम्नः गुणः, ये आकाश जो है उनका गुण क्या है? प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि मानी गुंज, एको। ये गुंज, रेजोनेंस कहते हैं। घंट होता है मंदिर में, अब घंट बजाएंगे, वो बजाने के बाद अगर आप वहां खड़े रहेंगे तो आपको वो सुनाई देगा, वो रेजोनेंस कहते हैं, गुंज कहते हैं। कहीं पहाड़ विस्तार में आप जाते हैं तो आप आवाज करेंगे तो पहाड़ से प्रतिध्वनि वापस, इको वापस आए। तो ये प्रतिध्वनि जो है, ये शब्द है, वो आकाश का गुण है। और वो प्रतिध्वनि जो है उनकी गति कहाँ होती है? आकाश में होती है। आप समझो, प्रतिध्वनि ही व्योम्नः गुणः न असौ सतीक्ष्यते, लेकिन सती सत ब्रह्म में वो नहीं है। सत्य ब्रह्म में वो प्रतिध्वनि नहीं है, आवाज शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है। आकाश में ध्वनि है, शब्द आकाश का गुण है, ध्वनि आकाश का गुण है, इसीलिए हम प्रतिध्वनि भी सुन सकते हैं। लेकिन सद्ब्रह्म में कोई शब्द नहीं है, वो किसी भी प्रकार की ध्वनि वहां नहीं है। और इसीलिए क्या होता है? व्योम्नि द्वौ, ये व्योम में दो स्वभाव है, सद है और ध्वनि है। सद ध्वनि, ये द्विवचन है। व्योम में, आकाश में दो है, एक सत है मानी उनका अस्तित्व है, और ध्वनि उनका गुण है। तेना सत एकम, और इसके कारण सत एक गुण वाला है, सत्ता वाला है। और जो व्योम है वो क्या है? द्विगुणम वियत, वियत आकाश जो है वो दो गुण वाला होता है, दो स्वभाव वाला होता है। उनमें प्रतिध्वनि भी है, शब्द भी है, और उनकी सत्ता भी है। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म एक गुण वाला है, सत्स्व, और वो गुण नहीं है, वो सत्ता है उनकी। आप समझो, हमें समझाने के लिए गुण या स्वभाव शब्द ब्रह्म के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता जो है वो सद ब्रह्म का गुण नहीं है, उनका स्वरूप है। अब ठीक से समझना है, गड़बड़ नहीं कर। हम आगे देख के कि ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, निरवय है, इसके गुण नहीं। लेकिन ये आकाश को समझाने के लिए हमें कहना पड़ता है कि
सद ब्रह्म में एक गुण है, वो सत्ता है, अस्तित्व है। वो अस्तित्व उनका गुण नहीं है, उनका स्वभाव है, स्वरूप है। आगे, या शक्ति कल्पयेत् व्योम, या शक्ति कल्पयेत् व्योम, सा सद्व्योम्नोरभिन्नता, सा सद्व्योम्नरभिन्नता, आपाद्य धर्म धर्मित्वम्, आपाद्य धर्म धर्मित्वम्, व्यत्ययेनावकल्पयेत्, व्यत्ययेनावकल्पयेत्। एक तर्क दर्शाते, तार्किक लोग जो है, जो वैशेषिक है, नैयायिक है, वो कहते हैं कि ये आत्मा एक पदार्थ है, आकाश एक पदार्थ है, माने उनके लिए आकाश एक स्वतंत्र वस्तु है, पदार्थ है। तो वो कहते हैं, आप कहते हैं कि सत्य ब्रह्म का कार्य आकाश है, लेकिन आकाश एक स्वतंत्र पदार्थ है, ऐसा ले लो आप। तो बोले कि नहीं, या शक्ति ही कल्पयेत् व्योम, जो शक्ति व्योम की कल्पना करती है, जो शक्ति व्योम का सर्जन करती है, सा सद्व्योम्नो हो अभिन्नताम। तो आपने पहले क्या कहा कि माया शक्ति जो है वो सद्ब्रह्म से भिन्न नहीं है। देखो ठीक से समझ, तो माया शक्ति जो है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। माया जो है वो क्या है, सत्तत्व, वो सत्तत्व वाली सद्ब्रह्म, माया में सद्ब्रह्म है। तो माया शक्ति जो है वो माया शक्ति सद्व्योम्नो अभिन्नता। अब सद्ब्रह्म जो कहते हैं और जो व्योम आकाश जो कहते हैं आप, सद्ब्रह्म में माया आकाश की कल्पना करती है। अब एक वाक्य देखो, तो माया शक्ति जो है वो सद्ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और वो माया शक्ति ने ये आकाश का सर्जन किया। तो अब क्या हो गया, सद्व्योम्न अभिन्नताम। तो माया शक्ति से आकाश की उत्पत्ति हुई है, तो माया शक्ति और आकाश की अभिन्नता है, या सद्ब्रह्म और आकाश की अभिन्नता है। समझ में आया? ये थोड़ा कठिन। माया शक्ति से, माया शक्ति उपादान कारण है, तो माया शक्ति से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो माया शक्ति और आकाश का अभिन्नता होना चाहिए। लेकिन आप तो क्या कह रहे, सद्व्योम्न अभिन्नताम आपाद्य। आप कहते हैं सद्ब्रह्म और आकाश की अभिन्नता है। क्यों? क्योंकि आकाश को सत्ता प्रदान करने वाला वो सद्ब्रह्म है, माने कि जो आकाश है वो सद्ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आपाद्य, ये अभिन्नता प्राप्त हो गई। व्यत्ययेन धर्म धर्मित्वम् अवकल्प्यते, तो ये गड़बड़ हो गया, व्यत्यय विपरीत हो गया। क्यों? देखो स्वामी जी हमेशा ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। ये हमारी समझ है, ये तार्किक जो कह रहा है वो हमारी समझ है। घटः अस्ति, अब देखो, तो घटः अस्ति हम जब कहते हैं घड़ा है, तो ये है पना जो है हम किसको मानते हैं, घड़े का है पना मानते हैं। अब देखो, तो व्हाट इज जब हम कहते हैं, घट है ऐसा जब हम कहते हैं, तो जो अस्तित्व हम किसका मानते हैं, घट का अस्तित्व मानते हैं। अब देखो, तो घट अस्तित्व, घड़े का अस्तित्व है, अस्तित्व घड़े का नहीं है। समझो, जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, वो तो ब्रह्म है। लेकिन हमने क्या मान लिया, ये घड़े है शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, संस्कृत में अस्ति शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, तो वो सत्ता जो है हम घट को देते हैं। इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कह रहे हैं,
गोल्ड इज, चेन इज जब हम कहते हैं तो इजनेस जो है, जो अस्तित्व है, वो हमने किसको दे दिया? वो हार को दे दिया, चेन को दे दिया। लेकिन वास्तविकता तो क्या है? घटः अस्ति कहते हैं तो हम घड़े का अस्तित्व ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? बिल्कुल उल्टी है उससे। सोने की चेन हम जब कहते हैं, देखो ये ठीक से समझना, सोने का हार, हम सुवर्ण का हार जब हम कहते हैं तो हमने क्या कहा? वो जो हार है वो सुवर्ण का है जब हम कहते हैं, तो जो अस्तित्व वहां पर है वो अस्तित्व, हार में जो अस्तित्व है, अलंकार में जो अस्तित्व है, वो अलंकार का अस्तित्व नहीं, वो अस्तित्व सुवर्ण का है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, और इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं गोल्डन चेन। अब देखो, चेन एक वस्तु मानते, एक पदार्थ मानते हैं और उसको कहते हैं गोल्डन चेन, सुवर्ण का हार। अब देखो, तो हार को एक पदार्थ मानेंगे और सुवर्ण उनका गुण मानते हैं, गोल्डन चेन। अब देखो, सुवर्ण का हार, मिट्टी का घड़ा, तो घड़े को हम एक पदार्थ मानते हैं और फिर मिट्टी उनका विशेषता मानते हैं। लेकिन गोल्डन चेन नहीं है, जैसे स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, गोल्डन चेन नहीं है, चेनी गोल्ड है। अब देखो, सुवर्ण का हार नहीं है, हार रूप में सुवर्ण है। समझ में आया? वेदांत पढ़ना है ना तो चाय पी के आना, ये हमारी समझ है। आकाश अस्ति जब हम कहते हैं तो हम आकाश को एक पदार्थ मानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सुवर्ण का हार नहीं है, हार के रूप में सुवर्ण है, लेकिन हम घड़ा को, हार को एक पदार्थ मान के हम सोचते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो हार है वो सोने का है। नहीं, गोल्डन चेन नहीं है, चेनी गोल्ड है, सुवर्ण का हार नहीं है, हार रूप में सुवर्ण है। इसलिए यहाँ कहते हैं, ये तार्किक लोग क्या कहते हैं कि ये हार जो है एक पदार्थ है, आकाश एक पदार्थ है, और आकाश का पदार्थ है, उनके अपना अस्तित्व नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। अब समझो, जहां पर भी अस्तित्व है, घड़ा है जब हम कहते हैं तो वो जो अस्तित्व घड़े का अस्तित्व नहीं है, वो जो सत्ता जो है वो घड़े की सत्ता नहीं है, वो सद्ब्रह्म की सत्ता है। इसीलिए भगवान गीता में पहले ही कह देते हैं सतः अभावः न विद्यते, जो सद्ब्रह्म है वो सर्वत्र है, उनका अभाव नहीं है। हम जब कहते हैं घटः अस्ति, तो वो जो अस्ति बुद्धि जो है वो ब्रह्म है, घट बुद्धि है वो विकार है, सर्जन है। सुवर्ण बुद्धि जब हम कहते हैं, हार बुद्धि, हम अलंकार बुद्धि जब हम कहते हैं, अब समझो, तो सुवर्ण अस्ति अब जब कहेंगे तो सुवर्ण में भी जो अस्तित्व है वो तो सद्ब्रह्म है, सुवर्ण जो है वो एक विकार है, सर्जन है। उसी प्रकार से आकाश अस्ति जब हम कहते हैं तो वो जो अस्तित्व जो है, जो सत्ता है, वो आकाश नहीं है, वो सद्ब्रह्म है। और इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि ये जो सदात्मा है, ये सद्ब्रह्म है, उनका कभी भी अभाव नहीं होता है, वो सर्वत्र है। अस्ति अस्ति अस्ति, घटः अस्ति, पटः अस्ति, हस्ति अस्ति, ये अस्तित्व जो है द्वे बुद्धि। इसलिए हम आगे देखिए, हर एक पदार्थ का जब हम ज्ञान करते हैं तो वो ज्ञान में दो बुद्धि होती है, एक आकाश बुद्धि होती है, दूसरी सत बुद्धि होती है, वायु बुद्धि होती है, सत बुद्धि होती है, घट बुद्धि होती है, सत बुद्धि। अब देखो छांदोग्य उपनिषद में इसलिए सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् कहा, वो सत ब्रह्म जो है वो है एक अद्वितीय ब्रह्म है, और वो जो
सत है वो ही सत्य बुद्धि होती है। तो आकाश बुद्धि, वायु बुद्धि, घट बुद्धि ये परिवर्तनशील विकार है, लेकिन सद बुद्धि जो है वो परिवर्तन नहीं होती, और जो विकार करती है वो मिथ्या है, जो विकार नहीं करती है वो सत्य है। अब देखो छांदोग्य उपनिषद में इसलिए सदैव सौम्य इदमग्र आसीत कहा, वो सत ब्रह्म जो है वो है एक अद्वितीय ब्रह्म है, और वो जो सत है वो ही सत्य है। अब देखो ये सद और सत्य का अलग करना है, इसलिए कहते हैं उद्दालक मुनि अंत में सदैव सत्यम, हे उद्दाल, हे श्वेत केतु, सद ब्रह्म एव सत्य। सत्य मानी क्या है? वो तीनों काल में सदैव सत्यम, स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। ये सत जो सत्य है वो ही तू आत्मा है, वही वो ब्रह्म जो सत ब्रह्म है, जो सत्य है वो तू है। तत्वमसि श्वेत केतु। तो सद जो है तो सद अलग नहीं है, और इसलिए कहते हैं कि सद व्योम न हो अभिन्नता मापाद्य। ये सद और आकाश जो है दोनों की अभिन्नता जो प्रदान हुई है, लेकिन वो क्या है? धर्म धर्मित्व नहीं है। घड़ा है और उनका धर्म है अस्तित्व, ऐसा नहीं है। अस्तित्व घड़े का धर्म नहीं है। घड़े का है पना जो है वो उनका गुण नहीं, उनका धर्म नहीं है, गुण धर्म नहीं है उनका। सद्ब्रह्म तो है ही, इसीलिए गोल्डन चेन नहीं है। गोल्डन चेन अगर आप कहेंगे तो एक हार है और उनका गुण धर्म सुवर्ण है, ऐसा नहीं है। गोल्डन चेन नहीं है, चेन ही गोल्ड है। सुवर्ण जो है वो हार का गुण धर्म नहीं है, हार जो है वो सुवर्ण में अभिव्यक्त हो रहा है। अब हार के रूप में ये सुवर्ण, देखो आरंभ में मैंने ये समझाया था आपको, तस्माद् वा एतस्माद् आकाश संभूतः। तस्मात् कहा ना, तस्मात् माने उपादान कारण, द्रव्य है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो ये सेब जो है मिट्टी से, ये सेब पंचमी विभक्ति है। तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो जहां पर भी घड़ा होगा वहां पर मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो द्रव्य है जिसमें से घड़ा बना हुआ है। उसी प्रकार से तस्मात् सद ब्रह्म, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। वो ब्रह्म जो आत्मा है उसी से ब्रह्म आकाश की उत्पत्ति हुई। तो अब ये जो सद ब्रह्म है वो क्या है? आकाश रूप सद ब्रह्म है। वो सद आकाश रूप सद ब्रह्म है, उसी से वायु की उत्पत्ति हुई। तो अब वो जो वायु रूप सद ब्रह्म है, हार रूप सुवर्ण जैसे है, घट रूप मिट्टी जैसे है, उसी प्रकार से आकाश रूप जो सद ब्रह्म है उसी से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु रूप जो सद ब्रह्म है उसी से अग्नि की उत्पत्ति। और इसीलिए ये आकाश जो है वो ब्रह्म का धर्म नहीं है, गुण धर्म नहीं, धर्मी धर्मित्व नहीं है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं धर्म धर्मित्व व्यत्ययेन अवकल्प्यते। ये आप कल्पना कर रहे हैं, एक धर्म है और दूसरा धर्मी है। सत ब्रह्म धर्मी है और उसका धर्म, उनका गुण धर्म आकाश है, ऐसा है नहीं, ऐसा हम कल्पना नहीं करते। ये धर्म धर्मी का संबंध नहीं है। आकाश और सद ब्रह्म में सत व्योम्य अभिन्नता है, आकाश और ब्रह्म की अभिन्नता है, लेकिन आकाश ब्रह्म का गुण धर्म नहीं है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि एक देख रहा है, लेकिन एक देखने के बाद भी जो घड़ा है वो मिट्टी है, एक ही है। घड़ा और मिट्टी दो है, नहीं है, द्वैत नहीं है वहां पर। लेकिन वो अभिन्नता भी कैसी है? घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है, अन्योन्य नहीं है। और इसीलिए आकाश
में सद्ब्रह्म का अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है। आकाश में सद्ब्रह्म है, क्योंकि आकाश का अपना अस्तित्व नहीं है, आकाश का अस्तित्व सद्ब्रह्म के कारण है। लेकिन सद्ब्रह्म में आकाश है, सद्ब्रह्म का गुण आकाश है नहीं। आकाश में सद्ब्रह्म है, लेकिन सद्ब्रह्म में आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। अब समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं आकाश और सद्ब्रह्म का धर्म धर्मी अगर आप कल्पना करते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ब्रह्म है और उनका धर्म आकाश है, ऐसा नहीं है। सद्ब्रह्म तो एक अद्वितीय है, निर्गुण निराकार है। अब समझो, ये सर्व शब्द जो है सद्ब्रह्म निर्गुण है, सद्ब्रह्म निरवयव है, निरंश है, निराकार है, निष्क्रिय है। अब जितनी भी कल्पना कर रहे हैं वो सब कल्पना है ही नहीं। सद्ब्रह्म वो निर्विकारी है। देखो ये शब्द समझना पड़ेगा। आकाश का तो अपना गुण है, ध्वनि है और उनका अपना अस्तित्व, लेकिन वो अस्तित्व उनका अपना है नहीं, वो सद्ब्रह्म का अस्तित्व है। जो जगत में जो भी कुछ है वो सबका अस्तित्व सद्ब्रह्म के कारण है, लेकिन सद्ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। एक एवं अद्वितीय मात्र सद्ब्रह्म मात्र है। ये जगत जो है वो सद्ब्रह्म पर आधारित है, लेकिन सद्ब्रह्म जो है ये जगत पर आधारित नहीं है, स्वतंत्र है। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऐसी कल्पना करेंगे, ये दोनों जो है आकाश और ब्रह्म जो है वो अभिन्न है जब हम कहते हैं, तो फिर धर्म धर्मी की कल्पना हो जाएगी। और धर्म धर्मी की अगर कल्पना करेंगे तो फिर दो हो जाएंगे, अभिन्नता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से आकाश है ऐसा जब हम कहते हैं, तो ये जो है पन्ना जो है वो अस्तित्व है, वो सद्ब्रह्म है, वो आकाश नहीं है। आकाश का अपना गुण है, लेकिन उनका जो अस्तित्व आकाश है जब हम कहते हैं, तो जो अस्तित्व है पना जो है वो सद्ब्रह्म है, आकाश नहीं है। देखो ये समझने में थोड़े दिक्कत रहेगी, लेकिन आगे जैसे और भूत महाभूत भी सीखेंगे ना तो ये स्पष्ट हो जाएगा। मानिए जगत में जितने भी अस्तित्व का हम अनुभव करते हैं, सब अस्तित्व सत ब्रह्म का अस्तित्व है। उससे वो आकाश हो या वायु हो या पृथ्वी हो या सूर्य हो, चंद्र हो, उसी से कोई संबंध नहीं। धर्म धर्मी का संबंध वहां पर नहीं है, गुण और गुणी का संबंध वहां पर नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ऐसे अगर आप कहेंगे तो ये विपरीत हो जाएगा। क्यों? जो ब्रह्म जो निर्गुण है वो गुण वाला हो जाएगा, ब्रह्म जो निर्विकारी है वो विकार वाला हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि धर्म जो है वो कल्पित है, आकाश जो है वो ब्रह्म में कल्पित है। वो कल्पना कैसे हुई? मापन्नम व्योमन सत्ताम तुलौकिकाः सत्तो व्योमत्वमापन्नम व्योमन सत्ताम तुलौकिकाः तार्किकाश्च अवगच्छन्ति तार्किकाश्च अवगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत् मायाया उचितं हि तत्। जो मैंने समझा है वही ये कहते हैं लौकिका। ये हमारी लौकिक बुद्धि है। क्या बुद्धि है? सतः व्योमत्वम आपन्नम। ये जो सत ब्रह्म है जो उसको आकाशपना प्राप्त हुआ, माने कि सत ब्रह्म का गुण धर्म हो गया आकाश। सद ब्रह्म को आकाशपना की प्राप्ति हुई। और व्योमनः सत्ताम तो, और व्योम की जो सत्ता है, व्योम की सत्ता और सद ब्रह्म में व्योम। अब देखो लौकिका, ये लौकिक चिंतन है। क्यों? तार्किकाश्च अवगच्छन्ति। तार्किक लोग जो है वो भी यही, नैयायिक लोग है, तार्किक लोग है, वो भी यही लौकिक बात ही करते हैं। मायायाः उचितं हि तत्। और विद्यारण्य कहते हैं ये सब माया है, ये उचितम माने कि ये माया का कार्य है, ये माया सबको ये उल्टा दर्शन करवा रही है।
क्यों? अघटित घटना पटीयसी माया। जो आकाश ब्रह्म का गुण है ही नहीं, आकाश का जो सद ब्रह्म में आकाश है ही नहीं, वो आकाश की कल्पना भी कर दी और आकाश को ब्रह्म का गुण भी दर्शा दिया। इतना ही नहीं, वो जो सद्ब्रह्म का जो अस्तित्व है उसको आकाश का दर्शा दिया। समझ में आया? आकाश में अस्तित्व का दर्शन करवाती है और ब्रह्म में आकाश का गुण धर्म का दर्शन करवाती है। और इसलिए जो माया को हम जो कहते हैं ना, अघटित घटना पटीयसी माया, ये माया सबको उल्टा दर्शन करवा रही है। आकाश की अपनी सत्ता नहीं है और सब ब्रह्म में आकाश नहीं है, फिर भी ब्रह्म में आकाश की कल्पना हमने करवा दी और आकाश में सत्ता दर्शा दिया, आकाश है, लेकिन वो सत्ता आकाश की नहीं है। लेकिन हम यही लौकिक हम यही सोचते हैं। हाँ, घट अस्थि जब हम कहते हैं तो अस्तित्व तो मिट्टी का अस्तित्व है, घट का अस्तित्व नहीं है। अब समझ, उसी प्रकार से आकाश अस्ति हम जब कहते हैं वो अस्तित्व सत ब्रह्म का है, लेकिन लौकिक बुद्धि से हम ये समझते हैं कि ये सब जगत का अस्तित्व है। और इसलिए कहते हैं उचित तक माया, ये माया सब जो कर रही है वो उचित ही हमें लग रहा है। ये माया ने कल्पना करके दर्शा दिया और हम उसको सत्य मान के चल रहे हैं। आकाश की उत्पत्ति हुई, अब ब्रह्म में आकाश आ गया, ब्रह्म में आकाश आया नहीं। कल मैंने कहा कि एक मिट्टी है, उससे आप कितने भी बर्तन बना, 1000 आप मिट्टी के बर्तन बना देंगे, लेकिन मिट्टी तो एक ही रहेगी, अनेकता मिट्टी में नहीं आती है। ये गणना जो हम करते हैं अनेकता की, वो गणना सद्ब्रह्म में नहीं है। आकाश अस्ति आप कहेंगे, लोक अस्ति आप कहेंगे, देह अस्ति कहेंगे, वो अस्तित्व जो है उसमें अनेकता कभी भी नहीं आती है। फिर भी ये माया जो है कल्पना करके हमें अनेकता का अनुभव करा रहे हैं। और जो जितने भी ये जगत के वस्तुएं हैं वो सबका अस्तित्व हमें अनुभव करवा रहे हैं, लेकिन अस्तित्व जो है वो आकाश का नहीं है। वो अस्तित्व जो है वो सद ब्रह्म है, जो निर्विकारी है, किसी भी प्रकार से गुण धर्म वाला वो बन सकता नहीं है। आगे ना कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सद्गमय